नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव पाल राज। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग सोहना में हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन है और इस समय यहाँ पर आकाश आनंद की चौपाल चल रही है। प्रचार जोरों पर है। अभी अभय चौटाला जो है वो भाषण भाषण दे रहे हैं और ये जो सीट है यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी सुंदर बनाना है। इसको बीएसपी की मजबूत सीटों में से एक माना जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर जो आप चौपाल देख सकते हैं, चौपाल में किस तरीके का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है तो तमाम राजनीतिक दल आज अपना जो है वो जान जो है प्रचार में एक तरीके से झोंक देंगे और 4 बजे के बाद ये प्रचार बंद हो जाएगा। ये पूरे दिन आकाश आनंद इस सोहना सीट पर रहने वाले हैं। की लिस्ट आती है, कभी भाजपा की तरफ से आती है। ये केवल पोस्टर दिखा करके आपका वोट लेना चाहते हैं। वायदे अगर किसी ने पूरे किए तो चौधरी देवीलाल ने किए थे या उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने किए। चौधरी देवीलाल ने आपके यहाँ से न्याय यात्रा जब शुरू करी थी तो सबसे पहली घोषणा इसी गांव में करी थी कि बुढ़ो मर मत जाना, मैं थारी 100 रुपये पेंशन करूंगा। और उसके बाद उन्होंने समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में जब बुलाया तो वहाँ ये भी कहा था कि किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का और छोटे दुकानदार का 10-10 हज़ार का कर्जा माफ़ करूंगा। और फिर ये कहा था कि 5100 गरीब की बेटी के कन्यादान के दूंगा। ये जो वायदे चौधरी देवीलाल ने जब किए थे तो बंसीलाल कहता था कि देवीलाल तो अनपढ़ आदमी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ, सरकारी खजाने से इस तरह से पैसा नहीं दिया जा सकता। और चौधरी देवीलाल ने कहा कि मुझे कानून बनाने आते हैं, मैं कानून बना करके सारी घोषणाएं पूरी करूंगा। जब आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, तीनों वायदे कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे पूरे? ये 100 रुपये वाली पेंशन देन चौधरी देवीलाल की है, किसी और की नहीं। उन्होंने हरियाणा में शुरू करी और अब कोई राज्य ऐसा नहीं है जिस राज्य में बुजुर्ग को पेंशन ना मिलती हो, सब जगह देने लग गए। अब तो हुड्डा भी कहता है बोला मैं 6000 कर दूंगा। ये 10 साल मुख्यमंत्री था तब इसको किसी ने रोका था 10,000 करने, 6000 करने से? तब कर देता, तब पेंशन नहीं बढ़ाई। अब कहता है 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दे दूंगा। हमारे राज्य में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, 250 रुपये में मिलता था। ये महंगाई हुड्डा नहीं कराया था कि नहीं कराया? कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इस महंगाई जो बढ़नी शुरू हुई थी, भ्रष्टाचार जो बढ़ा था, वो कांग्रेस के राज की शुरुआत थी। अब कहता है गरीब को 100 गज का प्लाट दे दूंगा, 2 पक्के मकान बना दूंगा। अब कहता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर हो रही है और कांग्रेस पार्टी जो है उसके पास ऐसे उम्मीदवार भी नहीं है जिनको वो चुनाव लड़ा सके। यहाँ से जो तुम्हारे चुनाव लड़ रहा है ये तो पैसों से टिकट लेकर के आया है, लेके आया कि नहीं लेके आया? ये हमारी पार्टी में था, हमें छोड़ के बीजेपी में चला गया था, बीजेपी को छोड़ के जेजेपी में चला गया था और अब जेजेपी भी छोड़ दी। एन आखिरी मौके के ऊपर टिकट तो उसकी जितेंद्र भारद्वाज की थी, एन आखिरी मौके पे उसकी टिकट कटवा करके पैसों से टिकट ले आया। ये सोचता है पैसे से सब कुछ दाव लग जाता है। अगर हमारे राज में ऐसे लोग पैसे कमा सकते हैं तो फिर हमारा राज बनने के बाद पैसे निकलवाने भी आते हैं मुझे। तो ये जो पैसे का दिखावा करके वोट लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। मान के चलो जो पैसे से टिकट ले आएगा वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। इसका तो काम सारा दिन खरीद फरोख्त का है कि नहीं है? जमीनें खरीदता है और बेचता है। ये थारे गांव में वोट मांगने नहीं आ रहे, ये तो थारी जमीनें देखने आ रहे हैं भी कौन से की जमीन सड़क के साथ लगे। इनसे बचना सबसे और अपना राज बनाना, ताकि जब आपका राज बने तो फिर आपको और ज़्यादा सुविधाएं मिल सके।
हम दोनों पार्टियों के लोगों ने बैठ कर के फैसला किया है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने आज बहुत सारी दिक्कतें, उनको दूर करने के लिए उनको सुविधाएं देनी चाहिए। चौधरी देवीलाल ने भी तो गांव गांव में घूम करके देखा था कि लोगों की क्या क्या समस्या है, और मुझे भी पिछले 2 साल से हर गांव में जाने का मौका मिला है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, सरकार बनाओगे तो 100 रुपया पेंशन चौधरी देवीलाल ने करी थी, वो पेंशन बढ़ा करके आपकी 7500 रुपये कर देंगे। आपको जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पे भरोसा है कि नहीं है? तो फिर राज बनाओ। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बेरोजगार आज, जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, 2 लाख पद खाली है हरियाणा प्रदेश में। सरकार बनते ही 2 लाख पदों की भर्ती करूंगा, और उनमें चाहे बेटा पढ़ा लिखा हो और चाहे बेटी पढ़ी लिखी हो, हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ जो बच्चा बेरोजगार रह जाएगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता तब तक देंगे जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी। ये माताएं बहनें खड़ी है, मोदी इनको कह रहा था गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा और गैस का कनेक्शन फ्री में दे दूंगा। फ्री मिले, पैसे लगे आजकल सिलेंडर के। आपसे पूछूं मैं, अभी भी शर्मा में बोले को नहीं, पैसे तो लगा, ये भी कम है। तुम राज बनाओ, तुम्हारा 50% वोट है। जब तुम राज बना दोगी तो तुम्हारा गैस का सिलेंडर महीने की 1 तारीख को तुम्हारे घर में मुफ्त में आया करेगा। वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपये थारे खाते में इस बात के डालूंगा ताकि लूण मिर्च के भी ना मांगने पड़े तुम्हें किसी से। गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं है, किसी भी जाति से संबंध रखता है, हम उसको 100 गज का प्लाट देंगे और उसके साथ 2 पक्के मकान चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत उसको छत दे करके बना करके देने का काम करेंगे। पीने का स्वच्छ पानी पहले भी चौधरी देवीलाल ने आपको दिया, चौटाला साहब ने आपको दिया। वाटर वर्क्स उसी राज में बड़े होंगे, स्कूल भी उस राज में अपग्रेड हुए थे, और उसके साथ साथ कोई डिस्पेंसरी, कोई पीएचसी, सीएससी भी उसी वक्त में बनी थी। अब तो सारी चीजें बंद होगी। बिजली 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी? राज बनाओ, पीने के स्वच्छ पानी का बंदोबस्त करके दूंगा, और पीने का स्वच्छ पानी मुफ्त में मिलेगा, घर में टुंटी लगी मिलेगी। जय भीम साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे सबके बीच में हमारे चीफ गेस्ट और हरियाणा प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हम सबके बीच में आज मौजूद हैं। तो आप सबसे दरखास्त करेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से श्री अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। साथियों, मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के करोड़ों दिलों की धड़कन और जिनको हम सब भगवान मानते इधर, हमारे चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जब हमारे सीनियर इस मीटिंग में मौजूद हैं तो आप लोगों के बीच में मैं शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहूँगा
और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे होने वाले मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब चुनाव में सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। आपका वोटिंग का दिन 5 तारीख का है, तो आप लोग 5 तारीख को अगर ये 10 साल की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं,